कैसे हैं मेरे प्यारे छात्र छात्रों। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चल रही होगी काफी अच्छी चल रही होगी। तो आज की क्लास में लेकर आए हैं क्लास 12th के हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। तो आज की इस क्लास में देखेंगे चैप्टर 8 और चैप्टर 8 का जो है सारे क्वेश्चन देखेंगे और काफी इंपोर्टेंट चैप्टर 8 का क्वेश्चन होता है। याद रखिएगा, काफी सारे बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं, इस चैप्टर से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। याद रखना होगा, हर एक हाल में सारे प्रश्न को याद रखना होगा। और एक नंबर जो प्रश्न कह रहा है ना, एक नंबर प्रश्न कह रहा है कि सिपाही की मां, सिपाही का मां शीर्षक पाठ का साहित्यकार विधा क्या है। ये प्रश्न जो है 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है, तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। याद रखिएगा, ठीक है ना। तो क्या है, हम लोग जो है काफी दिनों से पढ़ते आ रहे हैं कि सिपाही की जो मां के कहानीकार जो है मोहन राकेश जी है, और मोहन राकेश जी का जो कथा है वो क्या है, तो एक प्रकार का जो है एकांकी है। एक प्रकार का क्या है, एकांकी है। तो ऑप्शन हम लोग सी टिक कर देंगे मेरे प्यारे छात्रों। याद रखिएगा, सारे प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न उठाया गया है और सारे प्रश्न जो है क्वेश्चन बैंक का है, ठीक है। और क्वेश्चन बैंक का सारा प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट होता है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। और 2 नंबर क्वेश्चन का रहना, 2 नंबर क्वेश्चन करे जानवर और जानवर शीर्षक रचना की किसकी रचना है। ये भी जो है 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लेकिन ये प्रश्न पर जो है आपको काफी फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि ये प्रश्न 2025 के परीक्षा के भी उससे काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न साबित होंगे। याद रखिएगा, ठीक है ना। तो किस लेखक की रचना है जानवर और जानवर शीर्षक रचना किसकी है, जल्दी से जो है 2 का ऑप्शन बतला दीजिए मेरे प्यारे छात्रों। तो 2 का ऑप्शन हम लोग टिक करेंगे, बी हो जाएगा। मोहन राकेश जी हो ना इस चैप्टर का मतलब लेखक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हो। और 3 नंबर क्वेश्चन क्या करे, कह रहे ना सिपाही की मां शीर्षक एकांकी, एकांकी की मुन्नी की अवस्था क्या थी। मतलब सिपाही की मां जो लेखक का मतलब ये थी है, पाठ है, चैप्टर है उसमें जो है वो चैप्टर का नाम क्या है, मतलब क्या है, सिपाही के मतलब चैप्टर का नाम है सिपाही की मां। और उसका जो है वो क्या है, एक प्रकार का क्या है, एकांकी है। ये भी याद रखिएगा। उसमें पूछ रहा है मुन्नी की अवस्था पूछ रहा है, मतलब कितने वर्ष की थी। तो याद रखिएगा मुन्नी जो थी 14 वर्ष की थी। तो ऑप्शन हम लोग क्या टिक कर देंगे, ऑप्शन डी टिक कर देंगे मेरे प्यारे छात्रों। एक बार क्लास को सारे बच्चे लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सारे बच्चे जो नए हैं और जो पुराने हैं, सारे बच्चे के लिए बोला जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन का नाम, मोहन राकेश का जन्म स्थान कहां है। मोहन राकेश जी का जन्म स्थान कहां है। 3 का ऑप्शन फटाफट 4 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा। ये प्रश्न जो है 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। याद रखिएगा, सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न ही उठाया जाएगा, याद रखना होगा, ठीक है। तो 4 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए कि मोहन राकेश जी का जन्म स्थान कहां है। तो देखिए मोहन राकेश जी का जन्म स्थान जो है ना अमृतसर के पंजाब, एक पंजाब में पड़ता है वहीं है, ठीक है ना। याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। और 5 नंबर क्वेश्चन का रहना, मानक बिस्निक से दूध की जगह क्या मांगता था। मानक जो था तो दूध के अलावा क्या मांगता था। तो याद रखिएगा, पानी मांगता था। ऑप्शन हम लोग ए टिक कर देंगे। ये भी 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। इससे जो है काफी सारे जो है बिहार बोर्ड में प्रश्न पूछे जाते हैं, याद रखना होगा। काफी सारे प्रश्न जो है बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं। ये 2023 में पूछा है। देखिए 6 नंबर भी क्वेश्चन 2023 में पूछा हुआ प्रश्न, ठीक है ना। कह रहा है परमात्मा आपको खुशी रखे, यह कथन किसकी है। परमात्मा आपको जो है खुशी रखे, यह किसकी जो है कृति है, रचना है। जल्दी से जो है 6 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, आग कुंती लड़की, आग कुनत लड़की। मतलब आग कुनत लड़की वही है मानक की बहन। याद रखिएगा, मानक की बहन जो है मुनि है, और मुनि जो है अपने भाई के मतलब क्या मांगती थी, आशीर्वाद देती थी, मांगती थी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है ना, अंडे के छिलके के रचनाकार का नाम क्या है। अंडे के छिलके के रचनाकार का नाम क्या है। ये प्रश्न पर काफी फोकस कीजिएगा, क्योंकि 2025 के परीक्षा के व्यू से 2025 के परीक्षा के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, ठीक है ना। तो किसकी रचना है, तो मोहन राकेश जी की रचना है। ऑप्शन हम लोग ये टिक कर देंगे मेरे प्यारे छात्रों। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। सारे बच्चे के लिए बोला जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। और 8 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं ना, मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या है। मोहन राकेश जी के बचपन का नाम क्या है। जल्दी से जो है 8 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। 8 का ऑप्शन ये हो जाएगा, मदन मोहन गुललानी। याद रखिएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा। काफी अच्छे से प्रश्न जो है आज की इस क्लास में लाए हैं, क्योंकि 2025 के परीक्षा के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट साबित होंगे मेरे प्यारे छात्रों। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं, कह रहा है
9 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं ना, 9 नंबर क्वेश्चन करेगा मुनि कौन थी, मुनि कौन थी, जल्दी से जो है 9 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा, बिस्नी की जो है बेटी थी और मानक के जो बहन थी। ये भी देख लीजिए 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है, इससे जो है काफी सारे सवाल पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड में, याद रखिएगा। तो ऑप्शन इसका टी हम लोग टिक कर देंगे मेरे प्यारे छात्रों। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं ना, सिपाही की माँ एकांकी की कथा वस्तु क्या है, क्या है, जल्दी से जो है 10 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन हम लोग ना ए टिक कर देंगे, ऑप्शन हम लोग ए टिक कर देंगे। निम्न मध्यम वर्ग की है, मतलब इसकी जो परिवार है निम्न मध्यम वर्ग की है, याद रखिएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और 11 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, देखिए कह रहा है ना 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि सिपाही की मां एकांकी की बिस्नी चारपाई के पास मोढ़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती थी, क्या करती दिखाई देती थी, जल्दी से जो है 11 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, सूत काटती थी, ठीक है ना, सूत मतलब सूता होता है और सूत काटती थी। ये 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है, देख लीजिए ये भी 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट इनमें प्रश्न होते हैं, और ये 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है, तो कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट साबित होता है चैप्टर, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, और 12 नंबर क्वेश्चन करें ना, रंगून कहाँ है, रंगून कहाँ है, जल्दी से जो है 12 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो वर्मा में है, जहां लड़ाई हो रही थी वहां पर जो है रंगून एक जगह है, वहीं पर है। ये भी 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है, तो ऑप्शन जो है इसका हम लोग बी टिक कर देंगे मेरे प्यारे छात्रों। सारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, सारे बच्चे के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, और 13 नंबर क्वेश्चन करें ना, मोहन राकेश रचयिता नाटक संग्रह है, मोहन राकेश जी का रचयिता नाटक संग्रह क्या है, जल्दी से जो है 13 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 13 का ऑप्शन हम लोग डी टिक करेंगे, कथी आषाढ़ का एक दिन है, याद रखिएगा आषाढ़ का एक दिन है, याद रखिएगा। ऑप्शन हम लोग डी टिक करेंगे मेरे प्यारे छात्रों। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं ना, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि सिपाही की मां एकांकी के लेखक कौन है, या सिपाही की मां के रचनाकार कौन है, याद रखिएगा। या में करके पूछ देगा कि सिपाही की मां के रचनाकार कौन है, याद रखना होगा। तो मोहन राकेश जी है, मोहन राकेश जी की बात हो रहा है यहाँ पर, 2024 में पूछी ही दिया है, ठीक है ना, याद रखिएगा। 2024 में एक खाली पूछा है, याद रखिएगा कि सिपाही की मां के रचनाकार कौन है, तो मोहन राकेश जी है। ऑप्शन हम लोग बी टिक करेंगे मेरे प्यारे छात्रों। ये प्रश्न जो होता है ना, ये जो चैप्टर होता है ना, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर साबित होता है, याद रखिएगा, काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, और 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, 15 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं ना, बिस्नी किस एकांकी की पत्रा है, बिस्नी जो है किस एकांकी की पत्रा है, जल्दी से जो है 15 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, सिपाही की मां एकांकी की पत्रा है, ऑप्शन हम लोग डी टिक करेंगे। ये 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, और 16 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, देखिए 16 नंबर क्वेश्चन करा है ना, मानक की मां का नाम क्या था, मानक की मां का नाम क्या था, जल्दी से जो है 16 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो बिस्नी था, सारे बच्चे जो है याद रखिएगा, सारे क्वेश्चन को याद रखना होगा हर एक हाल में। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, कि मानक किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने वर्मा गया था, किस युद्ध में, मतलब प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, मतलब तृतीय युद्ध, कौन सा युद्ध में जो है लड़ने गया था, तो कौन सा द्वितीय युद्ध में लड़ने गया था। ऑप्शन हम लोग बी टिक करेंगे मेरे प्यारे छात्रों, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, सिपाही की मां एकांकी के किसकी कथा वस्तु प्रस्तुत की गई है, किसकी कथा वस्तु प्रस्तुत की गई है, जल्दी से जो है 18 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। माँ बेटी की मतलब इसमें जो है की गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हो, 19 नंबर क्वेश्चन क्या करे, मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे, मोहन राकेश जी किस पत्रिका के जो है संपादक रहे। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, सारिका के जो है ना, सारिका के जो है संपादक रहे थे। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 20 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं ना, मुनि डाक गाड़ी के पीछे क्यों भागती थी। देखिए मुनि जो है ना अपने डाक गाड़ी के पीछे जो भागती थी, चिट्ठी के लिए भागती थी, और कि उसके भाई जो है कुछ चिट्ठी भेजा होगा अपने बारे में, याद रखिएगा किस लिए भागती थी, चिट्ठी के लिए भागती थी। ऑप्शन हम लोग सी टिक कर देंगे मेरे प्यारे छात्रों, याद रखिएगा। सारे प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न ही पूछा जाएगा अब की बार, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, और 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, नाटक के क्षेत्र में
जयशंकर प्रसाद के बाद सबसे बड़ी प्रतिभा कौन माने जाते हैं? कौन माने जाते हैं? जल्दी से जो है ना 21 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो कौन माने जाते हैं? मोहन राकेश जी जो इस पाठ के लेखक है। ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों, याद रखिएगा। सारे प्रश्न को हर हाल में याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, सिपाही की मां शीर्षक पाठ में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन है? कौन है? जल्दी से जो है 22 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो दिन्नू कुम्हार है। दिन्नू कुम्हार है। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 23 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, ईसाई लड़की बिस्नी के घर आकर क्या मांगती थी? ईसाई जो उसके घर के साइड में जो लड़की थी, उस घर के साइड में जो पड़ोसन थी, वो क्या मांगती थी इसके घर आकर? जल्दी से जो है 23 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। चावल और दाल मांगती थी। ऑप्शन हम लोग बी टिक करेंगे मेरे प्यारे छात्रों। याद रखिएगा सारे प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न ही उठाया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। कह 13 दिनों तक हम लोगों भूखे प्यासे जंगली रास्ते में चलते रहे हैं, यह किसने कहा था? यह किसने कहा था? तो ईसाई लड़की जो आयकर मांगती थी, आकर उसके घर चावल और दाल मांगती थी, वही लड़की बोली थी। तो ऑप्शन जो है हम लोग सी टी करेंगे मेरे प्यारे छात्रों। एक बार सारे बच्चे जो है क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। सारे बच्चे के लिए बोला जा रहा है, जो नए हैं और जो पुराने हैं दोनों के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या करें मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर से? मोहन राकेश जी किस आंदोलन के हस्ताक्षर से? जल्दी से जो है 25 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा नई कहानी आंदोलन के थे, याद रखिएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हो। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं ना, 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रचना मोहन राकेश की है? कौन सी रचना जो है मोहन राकेश जी की है? जल्दी से जो है 26 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। 9 आने वाला कल, 9 का आने वाला कल जो है मोहन राकेश जी के है, याद रखिएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हो। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं ना, किसकी मां पागल हो गई थी? किसकी मां पागल हो गई थी? जल्दी से जो है 27 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो यहाँ मानक नहीं मारेंगे, यहाँ मानक नहीं मारेंगे लेकिन सिपाही मारेंगे, क्योंकि सिपाही बन के गया था। कौन गया था? मानक गया था। लेकिन काफी बच्चे यहाँ मानक मार देंगे तो गलत हो जाएगा। मानक नहीं मारना है, सिपाही मारना है। ऑप्शन हम लोग बी टिक करेंगे मेरे प्यारे छात्रों। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हो। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं ना, निम्नलिखित में से बिस्नी पड़ोसन कौन थी? बिस्नी के पड़ोसन कौन थी? जल्दी से जो है 28 का ऑप्शन बतला दीजिए ना क्या हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों। कौन थी? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, कुंती थी। उसकी बिस्नी की पोजीशन जो थी कुंती थी। ऑप्शन सी हम लोग ठीक करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हो। 29 नंबर क्वेश्चन करेगा, मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी के आने की भविष्यवाणी करती है किस दिन? किस दिन की करती है? जल्दी से 29 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो मंगल को जो है, मंगलवार को जो है भविष्यवाणी करती थी, याद रखिएगा। ऑप्शन हम लोग डी टिक करेंगे मेरे प्यारे छात्रों। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या करे, कह रहा है ना, कौन कहता है मैं इसकी लाश से जाकर चील और कुआ के आगे डाल दूंगा? कौन कहता है? जल्दी से जो है 30 का ऑप्शन बतला दीजिए ना क्या हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों। तो 30 का ऑप्शन हम लोग बी टिक कर देंगे। क्या? बी हो जाएगा, सिपाही बोलता है, याद रखिएगा। सिपाही कौन है? तो सिपाही मानक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हो। 31 नंबर क्वेश्चन करें ना, किसके करों में मोती तारों की तरह चमकते हैं? किसके करों में जो है मोती तारों की तरह चमकते हैं? जल्दी से जो है 31 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों। तो 31 का ऑप्शन हम लोग बी टिक करेंगे, तारों को, याद रखिएगा। तारों को ऑप्शन हम लोग बी टिक करेंगे। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। सारे बच्चे जो नए हैं और जो पुराने हैं, सारे बच्चे के लिए बोला जा रहा है, याद रखिएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन करें ना, किस पाठ में यह उदाहरण आया है? किस पाठ में यह उदाहरण आया है? मतलब पंक्ति है, याद रखिएगा। ये पंक्ति पूछा जा रहा है कि फौजी वहां लड़ने के लिए है, वे भाग नहीं सकते, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। ये तो करीबी सत्य है कि जो फौज में लड़ाई छोड़कर, अपना युद्ध छोड़कर भाग जाएगा, उसे जो है गोली मार दी जाती है। तो किस पाठ सी है? तो सिपाही के जो है, सिपाही की मां पाठ सी है। ऑप्शन जो है हम लोग सी टिक करेंगे मेरे प्यारे छात्रों। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हो। 33 नंबर क्वेश्चन करें ना, मोहन राकेश का
जन्म कब हुआ था? मोहन राकेश जी का जो था जन्म कब हुआ था? जल्दी से जो है 33 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए टिक करेंगे 8 जनवरी 1925 को जो है जन्म हुआ था मोहन राकेश जी की। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन क्या करें इनमें कौन सी कृति मोहन राकेश की है? कौन सी कृति जो है मोहन राकेश जी की है? तो क्या हम पढ़े थे कुछ क्वेश्चन पढ़े, मतलब 2 नंबर का 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे कि जो है जानवर और जानवर जो है मोहन राकेश जी की कृति है। याद रखिएगा, जाकर 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, याद रखिए। तो 2 नंबर जो हम क्या पढ़े थे, जानवर और जानवर जो है मोहन राकेश जी की कृति है। तो ऑप्शन हम लोग क्या टिक कर देंगे? बी टिक कर देंगे मेरे प्यारे छात्रों। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन का ना, मोहन राकेश का जन्म कहां हुआ था? मोहन राकेश जी का जन्म जो है कहां हुआ था? जल्दी से जो है 35 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। 35 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना बी हो जाएगा। जंडी वाली गली अमृतसर में हुई थी, हमें ये भी बतलाए थे क्वेश्चन नंबर 4 में बतलाए थे, याद रखिएगा। जाकर देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन जाकर देखिए, तो हम 4 नंबर क्वेश्चन बतलाए थे, याद रखिएगा। कहाँ हुई थी? तो देखिए कहाँ हुई थी, अमृतसर के पंजाब, जो अमृतसर जो है पंजाब में है, और पंजाब में किस गली में जाकर रहते थे वही गली का यहाँ नाम दिया है, याद रखिएगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, देखिए 36 नंबर क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है ना, सिपाही की मां किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? तो अंडे के छिलके अन्यथा एकांकी से लिया गया है। ऑप्शन हम लोग डी टिक करेंगे मेरे प्यारे छात्रों। देख लीजिए यहाँ 2021 में 2023 में पूछा है, तो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 36 नंबर जो क्वेश्चन है, 36 नंबर जो क्वेश्चन है ना, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मुनि और मानक की मां का नाम क्या था? मुनि और मानक की मां का नाम क्या था? मतलब मुनि और मानक जो है भाई बहन है, और उसकी मां का नाम क्या था? जल्दी से जो है 37 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा, बिस्नी था। क्या बिस्नी था? ऑप्शन हम लोग सी टिक कर देंगे मेरे प्यारे छात्रों। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। और 38 नंबर क्वेश्चन करें कि सिपाही की मां एकांकी के अनुसार लड़ाई कहां हो रही थी? मतलब सिपाही की मां एकांकी के पाठ के अनुसार लड़ाई कहां हो रही थी? तो वर्मा में लड़ाई हो रही थी, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। काफी बच्चे यहाँ लाहौर मार देते हैं, क्योंकि लाहौर का भी वहां चर्चा की गई है उस चैप्टर में, ठीक है ना। तो लाहौर नहीं मारना है, वर्मा मारना है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हो। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं ना, 39 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक है। मोहन राकेश किस एकांकी का मतलब शीर्षक का लेखक किए हैं? तो सिपाही की मां। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्या कह रहा है? हम 40 क्वेश्चन ही देखेंगे, याद रखिएगा 40 क्वेश्चन ही देखेंगे, थोड़ा लाइट का इधर प्रॉब्लम है। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट है, और लास्ट क्वेश्चन कह रहा है ना, सिपाही की मां कौन है? सिपाही की मां कौन है? जल्दी से जो है ना 40 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। बिशनदेई है, बिशनदेई है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। ये भी जो है 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। देखिए चैप्टर जो है ना काफी इंपोर्टेंट चैप्टर माना जाता है, किससे? इससे जो है काफी सारे जो है क्वेश्चन पूछा जाता है इस चैप्टर से, याद रखिएगा। तो यहाँ हम 40 क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट बतलाए हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना तो भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।